हेलो गाइस। आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्लास नाइन्थ के छोटे छोटे कंसेप्ट्स से आप कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बना सकते हैं। एक और बात मैं साथ साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप आईआईटी एडवांस या केबीपीवाई ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार हमें कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स याद रखने से काफ़ी सहूलियत मिलती है और हम प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम कंसिडर कर रखा है, इसको जरा देखते हैं। कोई ट्रायंगल एबीसी है और इसके मीडियंस एडी, बीई और सीएफ दिए गए हैं और ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं तुमसे सवाल पूछना चाहूंगा, अगर कोई ट्रायंगल में ए डैश, बी डैश, सी डैश बना लूं जिसके साइड लेंथ इसके मीडियंस हैं, जैसा कि यहां फिगर में मैंने दिखा रखा है, और आपसे मैं कहूं कि 10 सेकंड में इस इंटीजर टाइप प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए। एरिया ऑफ ए डैश, बी डैश, सी डैश आप 10 सेकंड में बता दीजिए। ए डैश, बी डैश, सी डैश के जो साइड लेंथ हैं वो गिवन ट्रायंगल एबीसी के मीडियंस हैं। मींस जो मीडियंस का लेंथ है वो ट्रायंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश का साइड लेंथ है। तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स अगर याद होंगे तो ही आप जल्दी से कर पाएंगे। वो फैक्ट क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास जो ट्रायंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश यानी जिसके साइड लेंथ ए बी सी के मीडियंस हैं, यानी अगर आप ट्रायंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश का एरिया निकालेंगे तो गिवन ट्रायंगल के एरिया का 3/4 होगा। अब सवाल आता है इसका प्रूफ। तो एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, कभी इसे हम डिस्कस कर लेंगे। 3/4 ऑफ एबीसी, हाँ विकीपीडिया की भी मदद ले सकते हैं, वहां भी इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो मैं प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं। बेसिकली एक और ट्रायंगल यहां से बनाना होता है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और फिर मिड पॉइंट थ्योरम का कुछ कंसेप्ट यूज करके इसको हम डिराइव कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इतना नहीं, ये सवाल जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर आईएपीटी जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड करवाता है, उसने ऐसा ही प्रॉब्लम 2018 में पूछ लिया था। जिन बच्चों को ये फंडा नहीं पता था सब के सब इसको छोड़ के आए थे, जबकि एक 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। अब सवाल ये है 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब भाई एबीसी का एरिया कैसे निकाला जाए? तो आप यहाँ पे कुछ सिमेट्री देख सकते हैं। अगर आप इन क्वाड्रेंट्स को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे तो आपको इस फिगर की सिमेट्री समझ आ जाएगी, ठीक है। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो कई बार अगर उन्हें एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया जाए तो फायदा मिलता है। तो यहां पे मैं बहुत ही छोटा सा एक्स वाई प्लेन बना लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब आप अगर ध्यान से देखें इसमें √7, √5, मैंने कहा भाई चलो ये √7, √5 यहां कहीं पे है, ये √7 और ये √5। √7, √11 इसके ऊपर ही होगा कहीं पे। √11, √5 कुछ यहां पे होगा। अगर आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा। यानी भाई ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आएगा। अगर मैं इनके वर्टाइसेस यहां पे बारी बारी से लिखूं तो ये वाला बेसिकली आपका बी था जो इस फिगर में यहां लिखा हुआ है, ये वाला आपका ए है और ये वाला आपका सी वर्टेक्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप लिखें यहां पे एबीसी का एरिया,
तो आप उसे तुरंत लिख जाएंगे, ए बी का लेंथ आप लिख सकते हैं हाफ ए बी, ए बी का लेंथ होगा √11 माइनस √5, और ए सी का लेंथ अगर आप लिखेंगे तो वो होगा √11 माइनस √7, यानी जैसे ही आप यहां पुट करेंगे तो एरिया क्या मिल जाएगा आपको, 3/4 ऑफ दिस वन, मीन्स हाफ भी पुट करेंगे यहां पे, मैंने हाफ छोड़ दिया तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, ठीक है। यानी 3/8 आएगा √11 माइनस √5 एंड √11 माइनस √7। तो आपसे यहां पूछा क्या था, मैंने एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम सेट किया। भाई आजकल पीआरएमओ में भी इंटीजर टाइप सवाल पूछे जाते हैं, जेई में तो पूछे जाते हैं एडवांस में। तो एरिया ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश जो भी था वो आया था 3/8 स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट सी। फॉर्मेट ऐसा बन गया, ए प्लस बी प्लस सी पूछा हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू कितनी है, आप बी और सी किसी को कुछ भी लिख लें, फिक्स नहीं है, इनमें से कोई एक बी होगा कोई एक सी, लेकिन समेशन अफेक्टेड नहीं होगा। तो 23 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो बहुत ही छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स होते हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के, अगर आपने आरएमओ या पीआरएमओ की प्रिपरेशन पहले से कर रखी है फिर तो आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने नोट्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लें, उसे बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।